इजराइल ने गाजरा में मानवीय सहायता की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। 3 इलाकों में हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक सैन्य अभियान रोकने का ऐलान किया गया, ताकि भोजन और अन्य जरूरी सहायता सुरक्षित रूप से लोगों तक पहुंच सके। हालांकि सहायता समूहों का कहना है कि यह कदम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि युद्ध विराम खिड़की के बाहर हमले जारी हैं। इजराइल ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ युद्ध विराम वार्ता के विकल्पों पर विचार करने की बात कही, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना जताई जा रही है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 100 लोगों की मौत हुई, जिससे क्षेत्र में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमास ने युद्ध विराम के लिए अपनी पूर्व शर्तों में ढील दी और बकाया मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार होने का संकेत दिया। नई वार्ता 48 घंटों के भीतर शुरू होने की उम्मीद है, जो एक अंतिम समझौते की ओर ले जा सकती है। ईरान में नई जंग की आशंका के बीच वहां की मुद्रा रियाल का मूल्य फिर से गिर रहा है। अयतुल्ला खामेनेई ने घोषणा की कि सैन्य और परमाणु विस्तार को पहले से कहीं तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान के अबादान शहर में अत्यधिक गर्मी, विश्व का सबसे गर्म शहर, के कारण बिजली और पानी की कमी हो रही है, जिसके चलते सरकारी कार्यालय बंद किए गए। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास का भविष्य में फिलिस्तीन की सरकार में कोई रोल नहीं होगा। साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के लिए दो राष्ट्र समाधान को कोई विकल्प नहीं बताया गया। कुछ यूरोपीय देश जल्द ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु स्थलों पर फिर से बमबारी की संभावना जताई। इसके अलावा ट्रंप को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया, जिसका नामांकन पत्र व्हाइट हाउस में सौंपा गया। यमन में हत्या के एक मामले में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को बड़ी राहत मिली। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार के कार्यालय के अनुसार सना में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद उनकी मौत की सजा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया, जिसे पहले अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। हालांकि मध्य पूर्व से सीधे संबंधित नहीं, लेकिन क्षेत्रीय प्रासंगिकता के कारण उल्लेखनीय है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29 जुलाई को सुबह 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के अनुसार भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में था और फिलहाल किसी नुकसान या हताहत की खबर नहीं है।